दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई मैं डे बाय डे एक वीडियो लाता हूं और उसमें आपको डेली जीके टेस्ट सीरीज मिलती है। सोमवार में मैं डिस्कस करता हूं आपसे संविधान के क्वेश्चन, मंगलवार में भूगोल के क्वेश्चन, बुधवार में इतिहास के क्वेश्चन, गुरुवार में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन और शुक्रवार में अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस और शनिवार में आपका जो विविध होता है। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वह है सोमवार, और सोमवार में भाई मैं डिस्कस करूंगा आपसे संविधान के क्वेश्चन। संविधान के जो सारे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मुझे ये ज़रूर बताना है कि कमेंट बॉक्स में भाई आपके कितने ठीक हुए, कितने आपके गलत हुए, ताकि इससे मुझे आपकी तैयारी का थोड़ा अंदाज़ा मिल जाए। पहला क्वेश्चन आप थंबनेल का देख सकते हो। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किस अनुच्छेद में होता है? अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, क्लियर है भाई? इसका आंसर होगा डियर बी। ठीक है, अनुच्छेद 312 में। 324 में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट होता है। 315 में यूपीएससी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 312। करते हैं फिर वीडियो को शुरू। दोस्तों, पहली वीडियो, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर संविधान से, वो भी भाग से। तो आपको पता है नागरिकता का जो भाग है वह भाग 2 है, और भाई अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 में। सही है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से ही संबंधित है। एक बात और याद रखना, 1955। भैया इसको क्यों याद रखें? भाई इस साल नागरिकता एक्ट पास हुआ था। क्या? नागरिकता एक्ट पास हुआ था। एक बार फिर से, नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है, और नागरिकता एक्ट पास हुआ 1955 में। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ठीक है, आपको याद होगा प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है भाई, और 3 शब्द नए जोड़े गए। पे यानी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाज यानी समाजवादी, क्लियर है भी, और तीसरा शब्द है अखंडता। अखंडता कब जोड़े गए थे 3 शब्द? ये जोड़े गए थे 1976 में। ये क्या पूछ रहा है? 1975 में कौन शब्द नहीं था? तो जरा ऑप्शन चेक करो, है ना, ये शब्द नहीं था भाई। ये तो 76 में जुड़ा था। कब? जब प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार, जी बिल्कुल भारत में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल भारत में है। संघ सरकार, बिल्कुल है। अध्यक्ष वाली सरकार नहीं है। ठीक है, भारत में अध्यक्ष वाली सरकार नहीं है, तो यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है दोस्तों, याद रखना, नया राज्य या तो बनाना हो, ठीक है, या नए राज्य के नाम में कांटियाँ छांट करनी हो, या उसकी सीएम परिवर्तन करना हो। सिर्फ एक को अधिकार है, वो है हमारी संसद। क्या? सिर्फ संसद। क्लियर है? नए राज्य के गठन की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किस में प्राप्त है? संसद में। अच्छा जी, 2 आर्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, उनको याद रखना। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, मतलब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 कहता है भाई मेरे कि प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश एवं नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत होती है, और 3 के तहत राज्य में काट या छांट या राज्य के नाम में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखो नागरिकता वही पीछे भाग 2, 5 से 11, अनुच्छेद 1955। क्यों? एक्ट। अब क्या पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म से भी की जा सकती है, देशीकरण से भी, भूभाग से भी, लेकिन भाई बैंक में पैसा जमा करके नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसा जमा किया
और भारत की नागरिकता ले ली। अच्छा, ये भी याद रखना कि भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका मतलब है कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के हाई कोर्ट के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन पढ़ाना चाहूँगा। देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बोलती है कि संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संसदों के द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब मैं समझाता हूँ आपको इसको। बात ऐसी है कि अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहें तो विधायिका या संसद के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो असंवैधानिक हो, जो असंवैधानिक मतलब संविधान के खिलाफ हो। ऐसी शक्ति उनको किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 13 में। और किस अनुच्छेद के तहत वह कार्य करती है? यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की तो अनुच्छेद 226। रिट तो सुने होंगे ना, इनके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, याद है ना, कल्याणकारी राज्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाई कच्चे मौलिक अधिकार में इनको बोलता हूँ। कच्चे मौलिक कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक। भाग पता है किस भाग में है? नहीं पता, कोई बात ना, भाग 4 में है। भाग 4 में ये दे रखे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? सही है, याद है स्वर्ण सिंह की कमेटी, स्वर्ण सिंह की कमेटी, जिसके तहत ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, कब? 1976 में। 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर? अभी कितने जोड़े गए थे भाई? 10 जोड़े गए थे। आज कितने हैं? आज 11 हैं। भाई 10 से 11 कैसे हो गए? तो मैं बता दूं, आपको याद है भाई 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। और 21 के कै को एक मौलिक अधिकार मिला था। कौन सा मौलिक अधिकार? शिक्षा का मौलिक अधिकार। और एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, शिक्षा के प्रति मूल कर्तव्य हम उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा, मतलब क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कौन सी संस्था हटा सकती है? तो इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं भी। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद मतलब राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। बस इसको आप पढ़ लेना, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसको कौन हटाएगी? सिर्फ और सिर्फ राज्य परिषद या राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डियर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? बताओ। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 7475, क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी
जिसका जो प्रधानमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन होता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति वह होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक बना रहता है। तो भाई यह होता है, ठीक है, भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई की, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको फिर से पढ़ लिया करो, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है भाई। क्या सही है, क्या सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, 18 वर्ष से ऊपर के तो वोट देता है। निर्वाचन आयोग का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, हाँ जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ही करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, बिल्कुल नहीं, यही गलत है डियर। इसमें राष्ट्रपति का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित किस आधार पर दिया जाता है? ठीक है, आपको सूची 4 याद है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व भी सूची 4, तो उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद बनती है, डियर याद है आपको? आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत में एक संसद बनेगी, ठीक है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। आंसर कौन सा होगा बताओ? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भाई 15, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? मतलब आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33 तो हो गए, अन्य जज 1 हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यानी ओवरऑल हो गए 34। पिछली बार मेरा सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बताऊं क्या था? मेरा सुप्रीम कोर्ट से पिछली बार क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन मैंने आपसे बताया था ना, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी को बना, ठीक है, 28 जनवरी 1950 का उसका उद्घाटन हुआ। भाई अब पता लगी जज कितने होते हैं? कितने? 34। तो आप मुझे ज़रा ये बताओ बस आप कि आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं? कितनी महिलाएं जज हैं? ठीक है, मेल को छोड़ देना, आपको फीमेल जज मुझे बतानी है। और हमारा CJI कौन है? CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2 क्वेश्चन याद रखना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भाई, आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो गूगल कर लेना। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जरा केंद्र सरकार का बताना, राष्ट्रपति होता है ना होता है? क्योंकि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 के तहत केंद्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी प्रकार आर्टिकल 154 कहता है कि हर राज्य का या 2 राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। तो मतलब इसका आंसर होने वाला है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन 17, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। राज्य की विधायिका में, एक बात बताओ, केंद्र की संसद में कौन होते हैं? बताओ, 3 होते हैं ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो भैया मेरे वो तो होगी केंद्र की संसद, ये होगी राज्य की संसद, यहाँ भी 3 होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा, विधान परिषद यदि हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्य में है विधान परिषद, जैसे कि महाराष्ट्र में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जम्मू में विधान परिषद महाराष्ट्र में होगी, कर्नाटक में होगी, ठीक है, यूपी में, बिहार में, ये कुछ राज्य हैं, सभी में नहीं है, ठीक है। अच्छा, जरा क्वेश्चन और चेक करना कि जरा ये बताना कि कितने राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में बनी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 18, हाई कोर्ट के रिटायर जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? ठीक है जी, हाई कोर्ट के रिटायर जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? हाई कोर्ट के जज की यदि सैलरी की बात करूं तो उसी राज्य की संचित निधि से जाएगी। लेकिन यदि हाई कोर्ट के रिटायर जज की पेंशन की बात करूं तो यह भारत की संचित निधि से जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हाई कोर्ट की सैलरी कहाँ से पता है आपको? राज्य की संचित निधि से। और हाई कोर्ट के जज की पेंशन सरकार की संचित निधि से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है? भाई अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि केंद्र चाहे तो राज्य की सूची पे भी कानून बना सकता है। इट मीन्स यह अनुच्छेद केंद्र को राज्य की शक्ति पर थोड़ा सा नियंत्रण देता है। ठीक है, तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायिका, फिर याद रखना 249। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल, यार याद होगा, आपातकाल या तो 52 है या 56 है या 60 है। 60 में वित्तापात, 56 में राष्ट्रपति शासन और 52 में राष्ट्रीय आपात। तो इसका आंसर होना ये। क्लियर है भाइयों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज आपको मिली होगी। नीचे मैंने इसकी PDF दे रखी है, क्वेश्चन चाहिए तो इन्हें डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बस ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कितने आपको याद थे, कितने आपको याद नहीं थे। क्लियर है? और 3 क्वेश्चन हो गए आपके पहले जो मैंने आपसे पहले पूछे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो हमारे सर हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे 5, जिनका आपको आंसर देने पड़ेंगे। कि भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? मतलब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार यानी मौलिक अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में है? और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? क्लियर? अभी 5 क्वेश्चन ये हो गए आपके होमवर्क के। लास्ट 5 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पिछले क्लास में पूछे थे कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप कौन देता है? भाई वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भाई वित्त सचिव के। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? एडम स्मिथ। भारत में सबसे बड़ी GDP का योगदान किसका होता है? तो बताया था मैंने आपको, कृषि का 18%, उद्योग का 29% और बाकी आपका 55-54% सब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का। क्लियर है मेरे भाई? तो ये रही वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, थोड़ी सी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई हो, थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भाई मेरे साथ अपनी तैयारी को हल्का सा इम्प्रूव करने के लिए, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे फिर कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।